once again welcome my YouTube channel at the rate of Sakyan। So हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था आपको क्लास 12 का टॉपिक है, ठीक है। आज उसमें कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, जैसे कि ऐसा कुछ टॉपिक्स तो और बहुत सारे थे उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए लाइक ये क्वेश्चन उसके अंदर एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसके अंदर है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक और हम टॉपिक छोड़ दिया टॉपिक, तो आज हम जोड़ घटाव गुणा भाग, हम जोड़ घटाव गुणा चेक कर देते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें चेक कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपने समझ लिए। इसमें कल छूट भी गया था, कुछ मैट्रिक्स छूट गए थे, कुछ बच्चों को आया था कि सर आपने ये पढ़ाया समझाया नहीं था। चलिए तो उसको समझते सबसे पहले हम पहला क्या था हमारा, उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें एक टाइप में एक टाइप छूट गया था, छोटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था वो टाइप क्या था वो यहाँ समझिएगा आप उसको। फर्स्ट टाइप, वो टाइप था हमारा ये टाइप है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, हाँ उस टाइप को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है, ये टॉपिक था जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या था उस दिन छूट गया था समझाना। ये इंटर का टॉपिक है, मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। तो चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं किसमें, जीरो और नल मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। कहते हैं किसे, लिखिएगा अ मैट्रिक्स is said to be zero null matrix, zero or null matrix if all the element of matrix is zero। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। एग्जांपल के तौर पे आप चेक कीजिएगा, 0 0 0 0 भाई ये 2x2 का मैट्रिक्स है, सारे इसमें क्या है, जीरो ही एलिमेंट है, सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे हम इसको। ओके, तो मैं एक अगला लीजिएगा, 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा कीजिए, सारे एलिमेंट्स में क्या है, जीरो, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं। आगे आप बस चेक कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये टाइप था, ये छूट गया था, मैं उसको डिस्कस कर लिया। एडिशन में हमने बात की थी कि अगर इसका नोट भी लिखाया था कि अगर ऑर्डर सेम होता है तभी जोड़े, ऑर्डर सेम होता है तो ही घटाए। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझिएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दे देता है a की वैल्यू दे दिया हमको 2 3 4 5, b की वैल्यू हमको बच्चे दे दिया उसने मैट्रिक्स में -3 -2 1 4। ओके समझ रहे, और क्वेश्चन बोले कि भाई एक सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन में क्या निकालिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है निकालिए 2a + 3b, ये समझिए, ठीक है। पहले तो देखिए ये दोनों असेस में याद रखिए इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की, और भी ये एडिशन है, एडिशन की 4-5 प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव होती है ना, सब्ट्रैक्टिव की प्रॉपर्टीज होती है, तो हमने शायद डिस्कस किया नहीं है, वो आपने बचपन में पढ़ा होगा। वो प्रॉपर्टी क्या होती है ये चेक कीजिएगा कि a + b बराबर होता है b + a, ये होता है a + b बराबर b + a, है ना। तो ये प्रॉपर्टी से जान होती है कि भाई a की a और b को जोड़ेंगे और b, जैसे 2 और 3 बराबर 3 जोड़ 2 होता है, जो भी देखिए ना भाई बात तो एक बड़ी। उसी तरीके से a + b और b + a, एक रूल ये होता है, एक रूल ये होता है, ये a + b + c, a + b + c, ये रूल होते हैं, ठीक। ये सब क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी मैट्रिक्स की एडिशन की, यानी अगर मैट्रिक्स को जोड़ना हो तो ये इसके रूल्स होते हैं, लेकिन वो ये सब इतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। a के मान दे रहा है, b का मान दे रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 2a + 3b निकालिए। एक और इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसमें i लगा देते हैं, प्लस i को लगाइए, ठीक है। i समझते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
है ना, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और 2 का क्या लेंगे 1 0 0 1, पता है ना आपको क्या होता है सर, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं 1 होते हैं, और रेस्ट जो होते हैं एलिमेंट वो क्या होते हैं 0 होते हैं, ओके, उसे बोलते हैं, पता ही है आपको। चलिए तो सबसे पहले इसमें डालेंगे, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा 2a, यानी 2a का वैल्यू डालेंगे हम लोग 2 3 4 5, है ना, प्लस 3b, b का मान हो गया कितना -3 -2 1 4, ओके, प्लस i का मान बचे लेंगे 1 0 0 1। आपको पता होना चाहिए कि i का मान यही होता है, ये 2i है, कभी कभी इसको i की जगह i2 भी लिख देगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, वही है। इसका मतलब क्या 2 रो 2 कॉलम की बात की जा रही है वहाँ पे, है ना, नंबर रो और कॉलम की, 2 रो और 2 कॉलम की बात की जा रही है, i2 से बोलते हैं। i3 जाने के इसके बाद समझिए वहाँ पे i3 यानी 3 रो और 3 कॉलम की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आइए अगला टॉपिक। भाई इसको गुना करना है, अच्छा चेक कीजिएगा गुना कैसे होता है भाई, इसको गुना करेंगे, इसमें सम में गुना करेंगे, हर एक एलिमेंट में इसका गुना होगा, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर, जितने भी इसके अंदर अवयव पाए जा रहे हैं सब के अंदर गुना होगा। चलिए 2 से इसको गुना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये देखो 2 से गुना किया, इसका मतलब 2 के हर एक एलिमेंट को इससे गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करते हैं, चलो प्लस का साइन था, प्लस दिया, 3 से गुना 3 3 9, ओके, -3 दूनी 6, चलो भाई 3 एकम 3, 4 3 12, प्लस आई समझ रहे होंगे 1 0 0 1, ओके, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो तो आप लोगों ने ये चेक कर लिया, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगला समझो, ठीक है, अब भाई जोड़ घटा तो आपको आता ही है जनरली, क्या करना है आपने को यहाँ लिख देते, चलो जोड़ो, यहाँ रहा 9 में -4 में, 4 है ना, 4 में -9 जोड़ेंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा, -5 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा भाई माइनस, हाँ माइनस कितना बचेगा, सॉरी 4 में -9 जोड़ेंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा। 4 को अंदर ही 9 को कर दिया भाई, -5 कर दिया बचेगा ना, और 5 में फिर -5 में फिर 1 जोड़ देंगे तो -4 बचेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये आएगा -4। चलिए इसकी बात करते हैं, 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 में -6 जोड़ेंगे 0 में 0, 8 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, 8 3 कितना हो 11, 8 3 11, 11 में जोड़ेंगे 11 भाई, जैसे जोड़ते हो ना वैसे जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, सबका अपना अपना जो है टर्म बटा हुआ है, उसी टर्म के साथ उसको जोड़ते चले जाओ, वही है, इसके अलावा कुछ इसके अंदर नहीं है। मैथ है इसमें बहुत इजी है। ये मैट्रिक्स खत्म हो गया। मैट्रिक्स अगर समझ में आ गया तो फिर अगला चैप्टर, अगला इसके 2 चैप्टर होते हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम यही चेक कीजिएगा। 0 हो गया, ठीक है। अगला ये देखिएगा, ये 10 है, ये 12 है, 10 12 22, 22 1 23, ये रहा आंसर। तो भाई ये क्या है, हमको आ गया क्या, ऐड, जोड़ने का। जोड़ना कुछ बच्चे वाली चीज़ थी, इसमें कोई नहीं है, जिस तरीके से आप लोग जोड़ बनाते हैं वही है, और कोई नहीं, छोटे छोटे नंबर जोड़ना पड़ता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर घटा होता तो बस यहाँ साइन क्या होता, माइनस होता, क्या होता, तो घटाते, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, घटाते, जो वैल्यू होती है उसको घटाते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। तो जोड़ घटाव हमने उस दिन भी समझाया था आपको, जोड़ घटाव भी समझाया, उसमें टाइप छूट गया था, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो लिखा दिया मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, हाँ उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको, ये जोड़ भी सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके अंदर आज हम गुना डिस्कस करेंगे, और गुने की प्रॉपर्टीज, गुना का प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे हमसे, गुना का प्रॉपर्टी भी होता है थोड़ा सा, 2-3 प्रॉपर्टीज होते हैं उसके, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए लेकिन हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कम्युलेटिव एक होता है, कम्युलेटिव होता है, और 3-4 होते हैं, लेकिन उसका ये, जैसे कि आपको कहा कि a + b, a × b, ओके, इक्वल टू b × a, ये प्रॉपर्टी कहेगा फॉलो करने के लिए, कहेगा कि भाई a × b c, और फिर कहेगा आपको a b × c। मैंने ये वैसी है, इसको पढ़ने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा नहीं, प्रूव करने के लिए आप कहेगा वही डाल दो, वैल्यू पुट करो, गुना करो, काम खत्म। इसके लिए आपको सिर्फ गुना आना चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रहेगा, याद ना रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। आज हम गुना और आज प्रोडक्ट सीखते हैं कैसे निकालेंगे, है ना। प्रोडक्ट से पहले भी एक छोटा सा चीज़ हम सीख, पहले प्रोडक्ट ही सीख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे अगर, ठीक है। तो बहुत जरूरी है नोट, हम जाने वाले किस बारे में, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ
ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, यानी गुना करना, हमको मैट्रिक्स को करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना भी कैसे करेंगे, उसके रूल्स कुछ होते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, उसमें रूल क्या होता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं, रूल, ये नियम है, ठीक है। नियम क्या है ये याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होगा, मान लीजिए कि एक ए का वैल्यू दे रहा है 2 3, अच्छा गुना याद रखिएगा, उसका ऑर्डर सेम से मतलब नहीं है हमको, ऑर्डर कुछ भी हो गुना हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो डिस्कस करने पड़ेंगे हमको, जो समझाता हूँ मैं आपको। मैं कहूँगा इसको गुना करने के लिए, भाई करके गुना दिखाओ, हो जाएगा क्या, तो कैसे गुना चेक कीजिएगा, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, ऐसे आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका गुना हो सकता है। अगर जोड़ कहीं करने के जोड़ नहीं हुआ ना, क्योंकि दोनों का ये कितना है 2/2 का ऑर्डर है ना, ये किसका है भाई, है ना, ये 2/1 का है, 2/1 का है, ये दोनों क्या है, जो संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, ये इसका जोड़ संभव नहीं है, यानी इसका अगर मैं कहूँ कि भाई ऐड करो, इसका सम इसका ऐड निकालो, a + b करो, तो ये संभव नहीं है। मैं कहूँगा a - b निकालो, तो ये भी संभव नहीं है। गुना संभव है, कैसे गुना संभव है, इसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल चेक करेंगे कि रूल क्या होता है, रूल चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा। रूल क्या होता है, रूल चेक करेंगे। रूल समझिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसको m × n मान लेते हैं, m/n कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। अगर इसको कर लेते हैं कितना, इसको याद रख लीजिएगा, p³ कर लीजिए, p/q है, बात समझ में आ रही होगी। इसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया, m/n, इसका ऑर्डर हमने क्या मान लिया, p/q। तो मल्टीप्लिकेशन होने का एक रूल होता है भाई, गुना करने का रूल होता है। गुना भी कब होगा, गुना भी कब होगा, जब किसी मैट्रिक्स a और b, और मैं कहूँ कि a हमेशा a और b और b a इक्वल आए, ये संभव नहीं है भाई। किसी ने कहा कि a b और b a इक्वल आएगा, ये संभव है और नहीं भी है, ये पॉसिबिलिटी और भी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल की क्लास करेंगे ना। ये तो एकदम शॉर्ट लाया है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा तो हम डिटेल पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक्स और छूट गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो हम इसमें कवर कर देंगे। गुना होगा कब, है ना, गुना होगा कब, पहले ये समझो, उसके बाद फिर समझेंगे गुना कैसे करना है। पहले गुना कब होगा वो समझते हैं। अगर m/n हो, m/n है, और क्या है p/q, तो याद रखिएगा इसमें n और p की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डजंट मैटर कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसमें क्या, अगर p = n हो, तभी वो क्वेश्चन बन पाएगा। यानी क्या, किसी भी पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए भाई, तभी हम क्या कर पाएंगे, गुना कर पाएंगे। दिस इज द रूल, ये 2 है, ये भी 2 है, गुना हो सकता है, संभव है, ठीक है। अगर मैं कुछ और भी क्वेश्चन दे दूं, जैसे ये चेक कीजिएगा, आपको ये वाला रूल समझ गए, है ना। ये देखिएगा, अगर पहले का रो, है ना, गुना हुआ कब, ठीक है, लिखिएगा यहाँ डेफिनेशन में अगर लिखना हो नोट करके, तो नोट में लिख लीजिएगा, द पॉसिबिलिटी of product, if the number column, यहाँ छूट गया है, number of column of first matrix is equal to number of
एज ए नंबर ऑफ रो इन सेकेंड कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ लीजिए। बच्चे सबका गुना करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, सबका गुना नहीं करना, सबका गुना संभव भी नहीं है और आंसर भी नहीं आता है। आप लोग कहीं भी आंसर नहीं आ रहा है हम लोग का। गुना सभी संभव है जब पहले का रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा इसी में एक लाइन और समझिएगा, नोट, ये भी नोट लिखिएगा इसमें ये भी नोट लिखिएगा कि पहले का उसका ऑर्डर क्या होगा। किसी भी प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट उसका हो जाता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, याद रखिएगा ये दोनों का मल्टीपल यानी m इंटू क्यू, m बाई क्यू, m बाई क्यू होगा उसका, m बाई क्यू, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए हम कुछ अब इसको क्वेश्चन करके समझाते हैं, ठीक है। तो इसका गुना होगा, गुना होगा क्योंकि दोनों इसका कॉलम इसका रो सेम है, पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए तभी गुना होगा। और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर उसका जो आपसे पूछेगी जो आंसर आएगा, जो आपको रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले का रो गुण बाई दूसरे का कॉलम, पहले का रो बाई दूसरे का कॉलम, वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आते हैं अगला गुना लेके आते हैं, ठीक है। गुना बनता कैसे, ओके, ठीक है। हम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चेक करते हैं, आपको ए दे दिया, अभी इस बार मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं, और बी दे दिया अपने को, और कहेगा कि भाई ए बी निकालिए, ए बी निकालिए। बहुत जगह आपको ए बी भी कह देगा, कहे कि भाई बी ए भी निकालिए। तो आप लोगों को लगता क्या है कि जैसे कि हमने अभी पढ़ाया आपको कि चार की कुछ चीजें सेम हो जाती है, लेकिन वैसा नहीं है। ए बी और बी ए इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, पर बहुत सारे केस में इक्वल आते हैं, बहुत सारे केस में इक्वल नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं अपन कैसे कैसे गुना कैसे करेंगे। देखिए पहला रो को पहले कॉलम से, तो इसका पहला रो क्या है, ये है 4, तो 4 दूनी 8, ये भी निकाल रहे हैं बच्चे, समझिएगा 4 दूनी 8, जोड़ देंगे 6 कम 6, जोड़ना पड़ता है बीच में, यानी पहला रो को पहला कॉलम से गुना करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है। तो 4 दूनी 8 और 6 कम 6 प्लस कर दिया बच्चे, बीच में प्लस का साइन नहीं होगा, याद रखिएगा गुना में 4 दूनी 8। और किस तरीके से गुना करते हैं, आप 2 अंक का 3 है क्या करते हैं, तो पहले गुना करते हैं फिर जोड़ते हैं, हम इस तरीके से गुना करेंगे और जोड़ेंगे। तो इसको इससे किया 4 दूनी 8, 6 कम 6, यानी पहला रो को पहला कॉलम से, हो गया। चलो अब फिर से पहला रो को फिर दूसरा कॉलम से, 4 3 12, 6 दूनी 12, बीच में प्लस होगा, ओके। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से है, 3 दूनी 6 प्लस 4 कम 4, ओके, समझ में आ गया। फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, चलिए भाई 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, ठीक है। एकदम इजी समझिए इसको, एकदम इजी। अब ये देखिए पॉसिबिलिटी है, ये 2/2 का था, ये 2/2 का था, इसका रो कॉलम से मतलब नहीं है अपने को दूसरी चीज से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, 8 से 14, 12 12 24, 6 4 10, 8 9 17, ओके, समझ में आ गया होगा। यह है भाई गुना 2 अंक का, 3 अंक का देख लेते हैं क्वेश्चन। ये ए चेक कीजिएगा, एक दे रहा है अपने को 1 3 2 -2 3 4 3 2 -1, और एक बी की वैल्यू दे रही है अपने को, मैट्रिक्स दे रहा है अपने को 2 -3 -4 -1 -2 3 5 4 2, ठीक है भाई। गुना करो भाई, गुना करना है अपने को, ए बी फाइंड आउट करना है अपने को, ए बी फाइंड आउट करना है। तो चलिए ए बी का रूल लेते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, यही कर लेंगे, यही नाम बन जाएगा, ओके। यानी पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को पहला कॉलम से, तो पहला रो का जितना भी एलिमेंट होगा उसके दूसरे पहले कॉलम के सभी एलिमेंट से गुना होगा, और क्या करेंगे बीच में जोड़ का चिन्ह होगा, याद रखिएगा
तो भाई 2 एकम 2, ये लो, ठीक है। फिर 3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 3 आ जाएगा जी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर 2 से 5 को 5 दूनी 10, प्लस का 10। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगर आपको फिर यहाँ आगे लिखना है तो फिर इसी को इससे करेंगे, या देखिएगा, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से यहाँ लिखने के लिए, और अगर आपको यहाँ लिखना है तो इसको इससे करेंगे, समझ रहे हैं। फिर इसको अगर ये देखिए दूसरा रो है तो दूसरे में लिखेंगे, है ना, चेक कीजिएगा। चलिए ओके ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर पहला रो को दूसरा, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, करें 3 एकम 3 माइनस 3, फिर से 3 दूनी 6 माइनस 6। चलिए 5 गए, हाँ 4 दूनी 8 प्लस 8, हमारा होगा। फिर इस सब गुना करेंगे इससे इससे। चलो अब ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे, ऊपर होगा तो ऊपर ये होगा, इसको इससे करना है तो पहला, इससे करेंगे तो दूसरा में, इससे करेंगे तो तीसरा में, फिर इसको इससे करेंगे तो पहला में, इसको दूसरे से करेंगे दूसरा में, इसको तीसरे से करेंगे तीसरा में। ओके चलिए तीसरा से करेंगे, 1 गुना करेंगे 4 से माइनस 4। ओके 3 गुना करेंगे 3 3 9, दिख रहा है ना भाई। हाँ अब 2 दूनी, आप क्या करो 2 दूनी 4, नोट करें, बढ़िया। फिर से अब इन सबको, अब फिर से इस सबको फिर से फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4। ओके फिर इससे करेंगे इसको 3 एकम 3 माइनस 3, फिर जो करेंगे इससे 4 5 20, समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए क्या जी दिख रहा है क्या, अगला चेक कीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे समझिएगा। फिर अब इसको इससे तो हो गया, इसको इससे कर लिया, अब इसको इससे करेंगे, दूसरा जगह पे जाएगा, ठीक है। चलिए इसे करते हैं, इसको 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ। फिर इसको करेंगे इससे 2 है ना यहाँ पे, 2 3 दूनी 6 प्लस 6, 4 चौका 16। ओके चलो भाई, फिर इन सब गुना करेंगे 4 से, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। ओके प्लस प्लस, कहाँ से लगे भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया। इसको इससे करेंगे ना, 4 दूनी 8 आ गया, फिर से 3 3 9। ओके और 4 दूनी 8। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इधर उधर हिलने उलने से क्या होता है ना, थोड़ा सा भी दिमाग में उतर गया तो भाई इसको दूसरे से गुना हो जाएगा तो आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है। तो गुना सही से कीजिएगा। हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ए दे देगा आपको, ए का मान दे देगा एक, और आपको फाइंड आउट करने के लिए ए का कुछ वैल्यू दे देगा, और कहेगा भाई ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i निकालिए, प्लस क्या निकालिए 3i निकालिए। तो भाई ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार गुना करना है, 1 में ए करना है, यानी इतना को इतना ही से गुना कीजिए, फिर ए में 2 से गुना कीजिए, फिर आई में 3 से गुना कीजिए, तब सब क्या कीजिए जोड़िए, है ना। ऐसे से क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं पूछता है, ऐसे लेवल से पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी गुना आता है उसमें भी, ठीक है। चलिए अब तीसरा लाइन बचा हुआ, तीसरा भी कर लेते हैं। चलो तीसरा रो है को पहला कॉलम से, चलिए भाई 3 दूनी 6, ओके माइनस 2, है ना, माइनस 5। समझ में आ रहा है सब बच्चों को। फिर इन सब गुना करेंगे किससे, दूसरे रो से। चलिए 3 3 9, 2 दूनी 4, ओके माइनस 4। देखो इसका भी रूल होता है, a1 इंटू a11 इंटू a22, इतना लिखेंगे भी तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और इसके रूल्स होते हैं कि a11 को गुना करना है, फिर a11 गुना करना है b11 से, बिकॉज a1 ये a का एलिमेंट है तो a11 का जाएगा, a12 a13, ये b का एलिमेंट है तो b11 b12 b13। तो a1 को ऐसे करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर दिएगा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है। तो 2 से तो हो गया, फिर इसको अंतिम वाले से चलिए करते हैं। 4 3 माइनस 12, है ना, क्योंकि प्लस है माइनस है माइनस 12। ओके 3 दूनी 6, डन डन माइनस 10। अब तो जोड़ घटाव आता है, वो दिख रहा है, वो आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। चलिए यहाँ आप क्या करिएगा, इसको नोट करते हैं, छोटा सा देता हूँ। चल भाई 10 2 12, 12 में से 3 गया तो 10 2 12, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में दिख रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 3 गया तो 9। ओके पाला
इसका देखिए ये दोनों माइनस में है तो 6 3 9 और 9 -9 और +8 है तो -1। इन दोनों का चेक कीजिए, 9 -4 +4 खत्म, 9 बचेगा। यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है, -4 -3 -7 है, 20 में से 7 के कितना बचेगा जी, -13 सॉरी 13। ओके ये चेक कीजिए 6 6 6 18। इसका चेक कीजिए 8 8 16 8 23 24 1 25। समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा लाइन देखिएगा इसका, ये दोनों माइनस में है, 5 2 7 माइनस में है, 6 प्लस में है तो -1 बच जाएगा। आगे ये दोनों माइनस प्लस में खत्म, -9 आंसर। इसमें देखिए -12 -2 माइनस कितना जाएगा, हाँ -12 और 2 कितना जाएगा, -14 और 14 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा तो -8। दिस इज द आंसर, दिस इज द AB। ये हमारा AB निकला। ये गुणा का रूप होता है। ये क्या होता है फिर से समझिएगा बढ़िया तरीके से। मैंने 2 क्वेश्चन समझाया, एक 3/3 का, एक 2/3 का समझाया है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा। आप लोग कवर कीजिएगा, इसको बार-बार चेक कीजिएगा, इसको बार-बार देखिएगा तो इजीली समझ में आएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे इसको वर्क करते हैं। इजी है भाई। पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे कॉलम से, पहले रो को तीसरे कॉलम से ऊपर लिखा है, दूसरे रो को पहले कॉलम से नीचे दूसरे लाइन में, पहले रो को दूसरे कॉलम में दूसरा में, पहले रो को तीसरे कॉलम में तीसरा है, ठीक है। सब समझिए, तीसरे रो को पहले कॉलम से यहाँ आया, तीसरे रो को दूसरे कॉलम से यहाँ आया, तीसरे रो को तीसरे कॉलम से यहाँ आया, सबको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये गुना था हमारा, क्या था, गुना। कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं उसको करते हैं। फिर प्रोडक्ट सीखा। प्रोडक्ट के बाद हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्या, हमारा प्रोडक्ट के बाद हम देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। भाई ट्रांसपोज होता क्या है, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर डिनोट करना शॉर्टकट में तो ए डैश लिखते हैं या बहुत जगह इसको एटी लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो इसके पीछे कुछ ऐसा एक्चुअली कुछ चीज जानना है आपको। होता क्या है कि ये जो चैप्टर जो आप देख रहे हैं इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। बहुत सारे बुक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक देख रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है ट्रांस, ये हो गया, ठीक है। ट्रांसपोज के साथ ही आपको ट्रांसपोज एक्चुअली में पढ़ना है, इसके लिए एक अलग टॉपिक बनाएंगे। ट्रांसपोज हर एक का निकालना संभव नहीं है। ट्रांसपोज अगर आप एक का निकाल देते हैं तो आप लोग को लगता है कि चलो ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोज निकल जाता है। ट्रांसपोज उसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ता है, तो एडजॉइंट में ट्रांसपोज का यूज आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी डिस्कस करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारी किताबों के अंदर ना एक नया चैप्टर बनाया गया है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भाई ये अलग ही लेसन है, ये अलग ही सेपरेट चैप्टर है। लेकिन क्या किया गया एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर क्या किया गया है, इस ट्रांसपोज को, ये वाला ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स में रख दिया गया है। इस ट्रांसपोज को कहाँ रख दिया गया है, मैट्रिक्स में। इस ट्रांसपोज को मैट्रिक्स में रख दिया गया है। और ये जो एडजॉइंट जो है उसको डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट मतलब सारणिक। देखो इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो बात नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रांसपोज को ट्रांसपोज ही बोलेंगे वहां पे, ठीक है। तो एक शॉर्टकट में ऐसे 80 बोलेंगे। वैसे बहुत एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको भी घुसा दिया गया, डिटरमिनेंट्स में घुसा दिया गया। और मैट्रिक्स पहले के टाइम में हम लोग अलग अलग सेपरेट पढ़ा करते थे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अलग था, टॉपिक ही अलग था। एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एग्जामिनेशन बहुत सा क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या कर दिया, ये जो ट्रांसपोज था उसको मैट्रिक्स में डाल दिया, है ना। और ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था वो किस में डाल दिया है, डिटरमिनेंट्स में। और एक चैप्टर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस समय समझिएगा ये इंपॉर्टेंट एक अलग ही चैप्टर आता है। लेकिन अगर जिन बच्चों ने मैट्रिक्स सही से पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने सही से मैट्रिक्स कवर किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनका डिटरमिनेंट्स कभी फंसेगा नहीं, ठीक है। इजीली बनेगा, एकदम इजी से। याद रखिए डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों सेम चैप्टर भाई, दोनों सेम चैप्टर है, लिखे भी सेम जाता है। बस एक को यहाँ इसको एक को इस ब्रैकेट से लिखा जाता है और एक को मोड से लिखा जाता है, ठीक है। इसका आंसर होता है, इसका आंसर पॉसिबल है, इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर नहीं होता। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। इसका आंसर होता है और इसका आंसर नहीं होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
अगर कोई हमको ऐसा मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 3 4 5, भाई इसको क्या करना है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, ये मैट्रिक्स है बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसपोज कर सकता है, कुछ कहकर निकालेंगे तो कुछ निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन इसको हल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये अगर डिटरमिनेंट्स हमको देता 2 3 4 5 और मोड में गया तो हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, इसको हम क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में इतना ही फर्क है कि डिटरमिनेंट्स का सॉल्यूशन होता है, आंसर निकलता है उसका, और मैट्रिक्स का आंसर नहीं निकलता। और बहुत सारी चीजें उसमें लगभग जो मैट्रिक्स में पढ़ना है वही चीज हमको डिटरमिनेंट्स में पढ़ना है। एक दिन क्लास लगेगा उसका भी, है ना, अगला वीडियो में डिटरमिनेंट्स पे ही करूंगा, ठीक है, उसमें हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें माइनर मेजर बताना पड़ता है, माइनर मेजर, और माइनर मेजर तब निकलेगा जब हमको डिटरमिनेंट्स आता होगा, इसलिए मैंने टॉपिक छोड़ दिया है, ठीक है, ये वाला। चलिए, तो क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स नाम सुन के लग रहा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसके जरा होगा, मैट्रिक्स में ही आएगा, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे ऐसे मोड सॉल्यूशन जब तक नहीं आएगा आपको, है ना, मोड के बारे में आपको नहीं समझिएगा तब तक आप ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ पाइएगा। इसीलिए इस टॉपिक को हमने क्या कहते हैं, छांट दिया है। ये जब हम डिटरमिनेंट्स कल या परसों की वीडियो में क्लियर करेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। अभी आपको छोटा सा टॉपिक समझना है, क्या डिटरमिनेंट्स एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, है ना, सॉरी, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिखिएगा, इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप, चेंज ऑफ रो इनटू कॉलम, ठीक है, बस छोटा सा डेफिनेशन था। रो को किसमें बदल देना है भाई, कॉलम बदल है, कॉलम में किसमें बदलना है, रो बदल, बस बात खत्म। चेक करेंगे, एक बार मैट्रिक्स हमको दे रहा है 2 3 4 5, ओके, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो पहले 2 3 4 5 ये दे रहा था अपने को, अब ये देखिए कहेगा इसका ए ट्रांसपोज निकालिए आप लोग, ए ट्रांसपोज, ए या तो ए टी बोलेंगे या तो ए डैश बोलेंगे, तो भाई टी ट्रांसपोज कैसे करना है, कुछ नहीं करना, रो है तो कॉलम बदल दो, ये रो है इसको कॉलम बदलेंगे, तो कॉलम बदल, ये ऐसे था तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, रो किसमें बदला, कॉलम में, रो किसमें बदला, कॉलम में, भाई ये हो गया ए ट्रांसपोज, सीधी सी बात है। एक 3 का भी देख लेते हैं, 2 3 4 5 7 6 8 9 5, चलो भाई इसका ए टी निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेंगे अपन लोग, रो को कॉलम बदला तो 2 3 4 लिख दिया, फिर आ जाएगा 5 7 6 आ जाएगा, फिर 8 9 5 आ जाएगा, क्या है, सीधा डेफिनेशन, चेंज द रो इनटू कॉलम, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज द रो इनटू कॉलम, रो को किसमें बदल देना है, कॉलम में बदल देना है, तो रो को किसमें बदलना है, कॉलम में, ये कॉलम या तो ऐसे लिख सकते हैं, चेंज द कॉलम इनटू रो, भाई आपकी मर्जी जिस तरीके से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, रो कॉलम में, कॉलम को रो में, ठीक है, ये निकालना है। एक चीज और है, आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहां मैं लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए डैश डैश, अगर किसी ए का ट्रांसपोज करके, अगर ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखा होगा तो समझिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू ए होगा, जो आपको आंसर दे रहा हो, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हो वही होगा, है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझिए, ए ट्रांसपोज प्लस सॉरी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बस समझ में नहीं आ रही, हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग या तो जोड़ के भी ट्रांसपोज, एक ऐसे मत कीजिएगा, जोड़ मत कीजिए, पहले इसका ट्रांसपोज निकालिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए फिर दोनों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये क्या होता है ए बी का ट्रांसपोज, क्लियर है। एक और है, कोई भी अगर मान लीजिए कि कुछ वैल्यू उसमें कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दिया जाता है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू के दे दिया, ए का होल ट्रांसपोज अगर कहेगा कि निकालिए इसका, तो डायरेक्ट क्या होगा के ए ट्रांसपोज, वेयर के इज ए कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। देखिए इन सब का हम क्लास करेंगे, ठीक है, पूरी क्लास हम जिस दिन डिस्कस करेंगे ना उस दिन हर एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारे का जिक्र आते जाएगा, यूज आते जाएगा, तो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उस समय पूरा वीडियोस हम क्या करेंगे, एक्सटेंड तरीके से समझाएंगे और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, हाँ, कि कैसे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। क्लास शुरू होने वाली तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आज हमारा क्या हुआ, मैट्रिक्स पूरा खत्म हुआ, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के बारे में, डिटरमिनेंट्स के बारे में हम कल आपको डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाते हुए देखेंगे हम कल डिटरमिनेंट्स भी बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह होता है। अब पूरा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ के आइएगा, जितने भी हमने टाइप्स लिखा है
जो टाइप्स मैट्रिक्स के होते हैं वही टाइप्स हम डिटर्मिनेंट्स के पढ़ेंगे। अगर आपको टाइप्स याद है, ठीक है, तो आपको दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन इजीली क्या होता जाएगा, डील होते जाएगा, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को इजीली से क्या कीजिए समझिए, ठीक है, वर्ड को बढ़िया से देखिए, चैनल को क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए भाई सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड हिट द बेल आइकन। बाय, गुड नाइट, सी यू।